आज हिंदी का 7 चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन का पीवाईक्यू को करने वाले हैं और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होगा, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जातीय चेतना की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? करा के जातीय चेतना की दृष्टि से यानी देखा जाए तो इतिहास का प्रवाह कैसा है? विकसित, अविकसित, विकसित और अविकसित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विकसित और अविकसित दोनों। ठीक है। साहित्य की सार्थकता का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है ना। करा के पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, सी ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियों की भूमिका है ना। यहाँ खाली स्थान दे दिया, कहा है कि भूमिका क्या है? गौण, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आचार्य श्री में थे, है ना, सौंदर्य, रस्म, प्रेम, नेपाल, चीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आचार्य श्री में जो थे सौंदर्य, रस्म, प्रेम थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य शब्द का जन्म हुआ था, है ना, खाली स्थान दे दिया, करा कि कब जन्म हुआ था? 1908, 1909, 1911, 1912। तो साहित्य का शब्द का जन्म जो हुआ था 1911 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? जो वर्तमान को जानते हों, जो उपयोगी साहित्य का सृजन न करें, जो वर्तमान को जानते हों तथा भविष्य के साहित्य की रचना करें, जो अनुपयोगी साहित्य का सृजन न करें। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, जो वर्तमान को जानते हों तथा भविष्य के साहित्य की रचना करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डॉट दे दिया, आलोचना साहित्य सृजन का उत्तराधिकारी है। करा यहाँ खाली स्थान दे दिया है, करा कि आलोचना साहित्य का उत्तराधिकारी क्या है? स्वाधीन चेतना, अंतर्दृष्टि, जागरूकता, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा के ग्रंथ का क्या नाम है? करा कि जो लेखक थे रामविलास शर्मा, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इतिहास और आलोचना, जनता की संस्कृति, इतिहास और परंपरा या ज्ञानवादी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इतिहास और परंपरा, ऑप्शन हो जाएगा सी। भाषावाद का अर्थ भाषावाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? करा कि भाषावाद का अर्थ जो है भाषावाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है? साहित्य सिद्धांत, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा विचार और जाति विचार या निबंध और आलोचना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, निबंध और आलोचना। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किस विद्या से संबंधित है? करा कि परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक पाठ है किस विद्या से संबंधित है? कहानी, निबंध, व्यंग और स्मरण। तो ऑप्शन हो जाएगा भी, निबंध से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामविलास शर्मा किस विद्या के लेखक? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो आंसर हो जाएगा निबंध। निबंध के लेखक थे कौन? रामविलास शर्मा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पाठ भारतीय साहित्य के किस काल तक की परंपरा का मूल्यांकन करता है? 1948 से 1952 तक, 1949 से 1953 तक, 1950 से 1951 तक या 1947 से लेकर 1952 तक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1947 से लेकर के 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जनवादी परंपरा मुख्य रूप से राष्ट्रीय आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की प्रक्रिया में सहायक होती है। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? शिक्षा और संस्कृति, आदिवासी समाज, परंपरा का मूल्यांकन, लोकतंत्र में संस्कृति। तो आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रामविलास शर्मा का मानना है कि समाज की अपेक्षा किसी समाज अधिक प्रगतिशील नहीं हो सकता है। मूल्यांकन समाज का, परंपराओं समाज का, समाज की चेतना का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा समाज की चेतना का हो जाएगा। यही मानना था रामविलास शर्मा का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। परंपरा और परिवर्तन का संबंध है। करा कि परंपरा और परिवर्तन का कैसा संबंध है?
सापेक्ष, स्थिर, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा द्वंद्वात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय साहित्य में परंपरा समाज में पढ़े जाने वाले लोकगीत साहित्य का अंग कौन है? कहा कि लोकगीत साहित्य का अंग इनमें से कौन सा है? लोकगीत, आलोचना, श्रम गीत, नगर गीत। तो आंसर हो जाएगा क्या? लोकगीत ही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सभ्यता किस प्रकार की रचना है? कर सभ्यता किस प्रकार की रचना है? निबंध, व्यंग्य निबंध, सामाजिक निबंध, इतिहास निबंध। तो जो सभ्यता जो है हो जाएगा सामाजिक निबंध की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर? करा कि हिंदी आलोचना के कौन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु खेर, निर्मला वर्मा, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया किस महाद्वीप में है? करा एशिया किस महाद्वीप में? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया में? तो एशिया महाद्वीप एशिया में ही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन पाठ के समापन जीवन से संबंधित? करा कि कौन जो है पाठ के जीवन समापन संबंधित? धर्म, साहित्य, परंपरा, अध्यात्मक। तो आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा परंपरा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक रामविलास शर्मा का उनका किस पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? करा कि रामविलास शर्मा को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इतिहास और आलोचना, जनवादी चेतन, भारत की भाषा समस्या, भाषा और समाज। तो आंसर हो जाएगा बी, जनवादी चेतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? का राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? अधिकांश, पृथक, विविधता, निराश। तो आंसर हो जाएगा सी, विविधता। है ना, यानी विविधता का अर्थ होता है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साहित्य कवि बख्शी पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? करा कि साहित्य कवि बख्शी पर एक अच्छी कविता लिखा गया है। अज्ञेय, हिंदी कविता संग्रह, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है। सभ्यता किस भाषा के कवि? करा कि सभ्यता जो है किस भाषा के कवि? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, संस्कृत। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा हिंदी सभ्यता भाषा का कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस पाठ के लेखक हैं? करा कि परंपरा के मूल्यांकन जो है कि लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, दिनकर शर्मा, धनवीर भारती, विनोद कुमार शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा कौन? रामविलास शर्मा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इतना ही था क्वेश्चन टोटल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।